हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज है हमारे पास एक प्रोट्रैक्टर। इस प्रोट्रैक्टर से हम देखेंगे एंगल्स को कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कितने प्रकार के कोण होते हैं, उन्हें किन नामों से जाना जाता है और साथ ही हम देखेंगे उनका मेजरमेंट, उनकी माप को करना। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और साथ ही 9th क्लास और 10th क्लास के लिए भी आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कोणों को कैसे बनाया जाता है और उनका माप कैसे किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप एक प्रोट्रैक्टर, एक चांदे को देख सकते हो जिसमें नंबरिंग कुछ इस प्रकार से की गई है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से हमें अंदर वाली नंबरिंग को देखना है। 0, 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री से लेकर आप यहाँ पर देखते हो तो 90 डिग्री के बाद 100, 110, 120 और इस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हो 180 तक आपको नंबरिंग दी गई है। अब आपको बिना देर किए बताते हैं कि अगर आपको बनाना है यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है। 70 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको करना होगा, आपकी कॉपी में आप इस प्रकार से रख के डायरेक्ट इस तरीके से आप यहाँ 70 डिग्री का एंगल नहीं बनाओगे, बल्कि आपको करना ये होगा, आप सबसे पहले एक डॉट बनाओगे। आपकी कॉपी में एक डॉट बना लेते हो और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो दोनों लाइन मिल रही है, यहाँ पर आपको इस डॉट को यहाँ से मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री पर एक डॉट बना देना है। उसके बाद आपको जितने का भी एंगल बनाना हो, कोण बनाना हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, अंदर वाली नंबरिंग को आपको देखना है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं 70 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ अंदर वाली नंबरिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर 70 डिग्री के ठीक सामने जो लाइन जा रही है, यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं और हम यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। और एक हमने यहाँ पर पहले ही एक डॉट लगा दिया था जो हमने जिसके ऊपर इसे रखा था। तो अब इस प्रकार से हमारे पास 3 डॉट्स आ गए हैं। अब इन डॉट्स को हम मिला देंगे। तो यहाँ पर अगर इस डॉट्स को मिला देते हैं तो जो 2 लाइन्स बनती है, तो एंगल उसे ही कहा जाता है जो 2 लाइनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपके पास एक एंगल प्राप्त हो जाएगा जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर एंगल बनता है 70 डिग्री का। ये जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं 70 डिग्री का एंगल बनता है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो अब हम क्या करेंगे। तो 30 डिग्री के लिए एक बार और समझते हैं। आपको सबसे पहले आपको एंगल स्टार्ट करने से पहले आपकी कॉपी के में आपको कॉपी में एक डॉट बना लेना है। डॉट बनाने के बाद ये जो लाइन आ रही है 90 डिग्री वाली और 0 डिग्री वाली, इस दोनों लाइन को मिलाने वाला यहाँ पर एक बिंदु है, डॉट है। उस बिंदु से इस डॉट को मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मान लीजिए 50 डिग्री का एंगल बनाना है तो 50 डिग्री पर एक डॉट लगा देना है और एक 0 डिग्री पर ये वाला डॉट तो हमेशा आपको लगा ही लेना है। और उसके बाद यहाँ से देख लूँगे आप जितना भी आपको डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से इस प्रकार से फिर से हम इन तीनों लाइंस को मिला देंगे तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो हमारे पास 50 डिग्री का एंगल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से एंगल्स को बना सकते हो। अब यदि आपको कोई एंगल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस एंगल का मेज़र करके बताइए, तो आपको ये वाला डॉट आपके पास है और आपके पास यहाँ पर ये डॉट है, इसको यहाँ मिला लेना है। और इस लाइन को आप पहले मिला लोगे, सीधे वाली लाइन को, यहाँ 0 डिग्री वाली। और ये लाइन जहाँ पर भी जा रही है, ये लाइन जहाँ पर भी मिल रही है, जैसे यहाँ पर मिल रही है तो हम दिख पा रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस डिग्री, ये जो आपके पास एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल्स बनाना एकदम इजी होता है। हमें मेनली तो जो यहाँ पर याद रखना है, इन एंगल्स के नेम्स, जो इम्पोर्टेंट्स एंगल है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 0 डिग्री से आप जाते हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोला जाता है। एक्यूट एंगल हम बोलते हैं उन्हें। और 90 डिग्री से आप ऊपर जाते हो, पहले तो आप 90 डिग्री का जो एंगल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल बोलते हैं, इसे हम समकोण बोलते हैं। और यहाँ पर आप थर्ड वाले पर आप जाते हो तो 90 डिग्री से जो ऊपर होते हैं, 90 डिग्री से ऊपर बट 180 डिग्री से कम वाले जो एंगल होते हैं उन्हें ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है।
यहाँ से हम देखते हैं 180 डिग्री से ऊपर जाना है को, तो 180 डिग्री से जो अधिक के कोण होते हैं और 270 डिग्री से जो कम वाले एंगल्स होते हैं उन्हें रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर हम एक लाइन लेते हैं, ये लाइन है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल बनता है, ये जो इस लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, इस लाइन की वजह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। और जो भी राइट एंगल से कम 90 डिग्री से जो भी कम का रहे, वो चाहे यहाँ पर आपका 89 का हो सकता है या फिर 80 का, 70 का, 60 डिग्री का, जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोण को एक्यूट एंगल हम कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। अब 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री, यहाँ ये आपके पास एक सीधी लाइन है और यहाँ पर मैंने ये जो एंगल लिया है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जो एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनता है, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसी प्रकार से आपके पास एक और एंगल होता है जो कि 270 डिग्री से कम वाला होना चाहिए। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 270 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री का, तो 90 और 90 180, और उसके बाद ये एक और 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो ये टोटल आपके पास 270 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है। तो ये 270 डिग्री से एंगल वाला कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये 270 डिग्री से कम है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जब भी हमें कोई दो एंगल्स दिए रहते हैं तो उन दो एंगल्स का अगर हम कहें इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, उन दोनों का जो होल सम होता है, दोनों का योग होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा आप यहाँ से बता सकते हो, 90 माइनस 30 कर दोगे आप, 90 माइनस 30 तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप 90 माइनस 40 कर दोगे तो आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएंगे आपके पास। अब हम बात करें अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का होल सम, मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास एक कोण है या एंगल है आपके पास, मान लीजिए मैं एक कोण यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक 100 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। ये मान लिया मैंने कि ये 100 डिग्री का एंगल है। अब मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो मैं यहाँ से 180 डिग्री में से इस 100 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जितना भी आएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल मेरे पास 100 का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 100 करता हूँ तो मेरे पास आता है 80, जो कि 100 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक और दे देते हैं, हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम 120 डिग्री। अब मुझे बताइए इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर मैं 180 में से अगेन क्या कर दूंगा, 120 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 60, जो कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम आगे इन क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो आपको फ़िलहाल तो ये वीडियो में जो इतना बताया उतना याद कर लेना है। आगे मिलते हैं और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।